मैं आपका दोस्त किशोर सिंह चुंडावत आज फिर आप लोगों के बीच में हूँ। आज मैं हूँ चित्तौड़गढ़ ज़िले में कपासन जो क्षेत्र है उसके पास में एक पटोलिया गांव है। वहाँ पर मेरे मित्र रहते हैं राहुल जी दादिच, जो पीछे खड़े उनसे मैं परिचय करवाऊँगा। वहाँ पर हम एक छोटे से कार्यक्रम के लिए मैं और मेरे मित्र है कुलदीप सिंह जी, वो दोनों आए थे, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊँगा। यहाँ पर हमने एक बहुत ही अच्छी प्राकृतिक नेचुरल जो चीज़ है हमने देखी, अनायास ही उसका देखना हुआ और मानस बना कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो ये मेरे मित्र है राहुल जी दादिच। ये आपका आगे जो है वो बिल्कुल ही आधुनिक शैली में घर बना हुआ है, लेकिन पीछे की तरफ आपका ये जो झोपड़ी नुमा जो घर बना हुआ है बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से घर बनाया हुआ है। उसके बारे में अपन पूरा समझेंगे, जानेंगे कैसे बना है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। उससे पहले इस घर का एक बार व्यू ले लेते हैं, व्यू देख लेते हैं पूरा। आप देखिए इधर पीछे की तरफ पूरा साइड वाला पोर्शन है और ऊपर जो छज्जा है काफ़ी बाहर निकाल रखा है। एक थोड़ी सी नई चीज़ है जो कच्चा घर होते हैं उनमें, और पूरे मिट्टी का लेप कर रखा है। साइड में खिड़की भी है इस तरह से। अब थोड़ा सा हम अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो ये पूरा आगे बरामदे नुमा है, जैसे बरामदा होता है किसी घर के अंदर, उस तरफ से बरामदा नुमा है। ये जो मेरे मित्र मैं आपको बता रहा था, हम लोग आज यहाँ पर एक छोटे कार्यक्रम के लिए आए थे, कुलदीप सिंह जी, आप में से बहुत से लोग आप जानते भी होंगे। तो आज हम यहाँ पर हैं। राहुल जी आप आइए, अंकल आप भी आइए। सबसे आगे घर के सबसे आगे फाटक लगी हुई है, पूरी लकड़ी की फाटक लगी हुई है। आप देखिए जैसे पुरानी जो कुटिया हुआ करती थी और उस तरह से पूरा ये फाटक लगी हुई है। और आगे ये पूरा बरामदे नुमा ये पूरा है। यहाँ पर देखिए आपकी पक्षियों के पानी पीने के लिए परिंदों की व्यवस्था भी कर रखी है। यहाँ पर आप पूरा देखिए, यहाँ पर घोंसले भी लगे हुए थे राहुल जी। जी घोंसले भी पीछे की साइड है। पीछे की साइड घोंसले। अब नीचे आप देखिए पूरा मिट्टी का लेप कर रखा है, मिट्टी से पूरी ज़मीन लिपी हुई है। और हमारा जैसे यहाँ पर आना हुआ तो हमने सोचा कि ये इन्होंने जैसे जिक्र किया राहुल जी ने कि पीछे की तरफ ऐसा घर बना रखा है, तो मेरा कुलदीप सिंह जी का अचानक मन हुआ कि हमें इस घर देखने की इच्छा हो गई। कुलदीप सिंह जी आप जैसे अभी आपने अपन वहाँ बैठे थे ना, आप बात कर रहे थे कि ऐसा है तो अपन को देखना चाहिए। आपने ऐसी चीज़ क्या हुई जो आप आकर्षित हुए इस चीज़ के बारे में? यहाँ आने के बाद जो मैंने बाहर और यहाँ के जो टेम्परेचर में देखा, ये पूरी तरीके से एयर कंडीशनर जैसे हो वैसे बिल्कुल वातानुकूल जो है ये जो है। और क्योंकि पूरा का पूरा मिट्टी और गोबर, गाय के गोबर से और उनसे बना हुआ है, तो इस वजह से बहुत ही कूल, अंदर से बहुत ही ठंडा है और बाहर के टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क है। और यहाँ आने के बाद बिल्कुल आप प्रकृति की गोद में एकदम, क्योंकि यहाँ जो राहुल भैया के जो फादर हैं, अंकल ने बहुत ही शानदार, क्योंकि अंकल जो है आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से उनका सारा दृष्टिकोण जो है उसी प्रकार से, तो उन्होंने पूरा बताया कि यहाँ जो मकान बनाने में जो पत्थर का इस्तेमाल होता है वो पत्थर न होकर पूरा जो ईंटें बनी हुई है वो भी मिट्टी की ईंटें बनी हुई है और पूरी तरीके से इसको एकदम से मिट्टी में बनाया हुआ, और सारी चीज़ें जो है प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यहाँ पानी के परिंदे बांधे गए हैं, पक्षियों के अनाज की व्यवस्था, घोंसले लगे हुए हैं, तो पूरा नेचर की गोद, प्रकृति की गोद में हम लोग यहाँ पर हैं और बहुत ही अच्छा सुकून यहाँ अंदर आने के बाद महसूस हो रहा है। थैंक यू। राहुल जी, आपके पिताजी ने भी बताया था कि ये पूरा मिट्टी में बना हुआ है जी। तो यहाँ पर मिट्टी की ईंटों की बात हुई थी, वो किस तरह से ईंटें बनी थी? क्या वो कच्ची ईंटें थी या पक्की ईंटें थी, किस तरह से क्या? जी वो कच्ची, अपने मरड़ा जो होता है उसकी एक सांचे नुमा, लकड़ी का एक सांचा नुमा होता है, उसमें उस मरड़े को रात भर पहले पानी के साथ गलाया जाता है, फिर सुबह उसमें छाछ, दूध, घी, गोबर का मिक्सअप करने के बाद पंचगव्य उसको मिलाने के बाद उनको सांचे में डाला जाता है। एक सांचे में पूरा ढलने के बाद वो सांचे को दूसरे सांचे में डालते हैं, तो एक बड़े सांचे नुमा की ईंटों का प्रति एक ईंट की तरफ से बनके उसको बनाया जाता है। तो वो जब सूखती है तब इस दूसरी ईंट के ऊपर उस ईंट को रखा जाता है। इस प्रकार से इसका निर्माण किया गया। तो ये दीवारें जो है पूरी दीवारें सिर्फ मिट्टी से बनी हुई है जी, पूरी, और उसमें पंचगव्य को मिलाया गया, पंचगव्य को मिलाया गया। जी जी। छत जो है, छत में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है जी बिल्कुल, और देसी जो केलू होते हैं जी उनका इस्तेमाल हुआ है। जी, वर्तमान समय में देसी केलू के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो अपने आस पड़ोस में रहने वाले हमारे पड़ोसियों से उनके पुराने जो खेत कुओं पे जो केलू, देसी केलू पोस्ट जो नहीं काम में आ रहे थे, उन केलुओं को हमने लिया, क्योंकि हम पापा का ये कहना था, मेरे पिताजी का, कि मुझे पूर्णतया एक
पौराणिक जो कुटिया होती है उसी तरह मुझे ताकि मैं आध्यात्मिक अध्ययन कर सकूं, ध्यान कर सकूं, तो उसके लिए मुझे पूरा पुराना परिवेश ही चाहिए। तो उसी हिसाब से सारी ये संरचना डाली गई। अच्छा, ये खाट जो है वो भी पुराना जैसे झोपड़ियों में लोग इस्तेमाल, ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस्तेमाल करते हैं, सेम वही खाट है। जी खाट की तरफ भी आप थोड़ा कैमरा डाल सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि पिताजी का ये कहना था कि मुझे हर एक वो चीज़ जो इसमें होगी वो एक पुराने तौर तरीक़ों पे ही जो पुराने काल में चली आ रही है वही मुझे रखनी है। तो उसके लिए, क्योंकि ये खाट पुराने हैं, आज के टाइम में मिलना तो बड़ी मुश्किल से है, इनके जो कारीगर हैं वो भी बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। तो आसपास पता करने के बाद पारी ग्राम पंचायत में ही एक सुथार साहब हैं, उन्होंने इसका ये किया। और ये जो बन है इसको पहले तालाब में इसकी ये सिंचाई होती थी, तो दूर गांव से इसको भी मंगवाया और इसके साथ इसको बनवाया गया। बिल्कुल। ये जो गेट जो है वो भी हमने पहले बाहर से देखा था, बहुत सुंदर दिख रहा था। इस पर जो काम कर रखा है, जो सुथारी काम कर रखा है वो भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि बहुत शानदार और पुराने तरीके के, पूरा इसको बंद करने का सारी चीज़ें उस तरह की आप देख सकते हैं पूरा। अब हम थोड़ा घर के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ये बरामदा नुमा, जिसको मेवाड़ क्षेत्र में डालिया भी कहा जाता है, और बरामदा नुमा है उसके। तो राहुल जी, अपन अंदर चलते हैं। जी जी बिल्कुल, अंदर से पूरा इसका व्यू देखते हैं। एक बार और भेज दो। अंदर आप देखेंगे तो देखिए, आप नीचे जो है वापस वही मिट्टी का लेप, जो लिपाई का काम होता है वो बिल्कुल जैसे पुरानी झोपड़ियों में, कुटिया में हुआ करता था, पूरा उसी तरीके से लेप कर रखा पूरा नीचे। और दीवारें जो हैं, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दीवारें वही कच्ची मिट्टी की ईंटें। मेवाड़ क्षेत्र में एक तरह की मिट्टी मिलती, गारा मिलता है, जिसको गारा भी कहा जाता है, यहाँ पर मंडा बोला जाता है उसको, जो मेवाड़ क्षेत्र में स्पेशली मिलता है और बहुत चिकना होता है, उससे बना हुआ और उसके ऊपर वापस लेप किया हुआ है, एक तरह से प्लास्टर किया हुआ है। तो ये जो लेप है, इसके ऊपर बारिश का असर बहुत कम होता है। यानी रख रखाव की ज़रूरत तो रहती है इसको, लेकिन इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं रहती, आसानी से मिट्टी यहाँ से हटती नहीं है। तो बहुत अच्छा। और ये देखिए, आप जिन कारीगरों ने काम किया उन्होंने बिल्कुल लेवल से और व्यवस्थित कर रखा है। ताके जो हैं, जैसे आधुनिक घरों में ताके होती है उस तरह से ताके भी यहाँ पर बनी हुई है, सामान रखने के लिए। इस साइड भी ताके हैं, पीछे वो जो अलमारी थी उसके अंदर भी ताके बनी है। गुरुजी के अंदर पुस्तकें पड़ी हुई है उनके अध्ययन के लिए, उनके अध्यात्म के लिए। अपन तस्वीरें देखेंगे, इसको पूरा आध्यात्मिक कुटिया कह सकते हैं अपन इसको, कि पूरा यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं की, भगवान की तस्वीरें यहाँ पर लगा रखी। अंदर पुस्तकें काफ़ी सारी पड़ी हुई है। उस साइड में भी, पीछे की साइड में भी अध्ययन अध्यापन के लिए काफ़ी सारी पुस्तकें, और पुस्तकों के अलावा जो तस्वीरें हैं भगवान की अलग, वो पड़ी हुई है। अंदर वापस अपन जो देखेंगे, गुरुजी के रेस्ट के लिए पूरा ये जो है खटिया है, जो पूरी खाट जो है वो भी यहाँ पर लगा रखा है। प्रॉपर खिड़की की व्यवस्था यहाँ पर हवा के लिए, इस तरफ भी खिड़की है, उस तरफ भी खिड़की है। छत की तरफ अगर हम जाएंगे तो वापस वही लकड़ी की छतें हैं, लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। बीच में जो पूरा डाल लगा, बहुत मोटा पोर्शन तना डाल रखा है, जो यहाँ पर एक सफ़ेदा जो पेड़ होता है उसका काफ़ी है, इस पर दीमक वीमक लगने की संभावना थोड़ी कम रहती है। और एक खास बात और देखी थी हमने पहले बाहर की तरफ की, ये जितनी भी लकड़ी है इनके मुंह के ऊपर ऑयल का पेंट कर रखा, ताकि इनके ऊपर दीमक लगने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाए। ऊपर जो देसी केलू होते हैं उनका इस्तेमाल कर रखा है, जो देसी बिल्कुल केलू बनाए जाते हैं, जो केलू पेश मकान पहले मेवाड़ क्षेत्र में ज़्यादा हुआ करते थे, उनका पूरा इस्तेमाल कर रखा है। इस तरह से पूरा अपन देख सकते हैं। इसमें तापमान जो है यहाँ अंदर आने के बाद सीधा महसूस हो रहा है कि तापमान काफ़ी कम है। राहुल जी, मैं इसी तापमान की बात कर रहा था। आप आज, हम तो क्या आज आए हैं, लेकिन आप लगातार यहाँ पर आपका आना जाना रहता है। तो इसमें आपके आगे वाला जो एक तरह से पूरा आधुनिक शैली का मकान है, और पीछे वाला ये जो आपने बिल्कुल कुटिया की तरह, कच्चे घर की तरह बना रखा है, तो इसमें आप तापमान में कितना अंतर देखते हैं आपके हिसाब से? सर, अगर तापमान की मैं बात करूं तो कुछ क्षण पहले हम आगे की तरफ जो आधुनिक शैली से बना हुआ मकान है वहाँ पर हम भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। वहाँ पर पंखे चलने के बावजूद भी हमें गर्मी महसूस हो रही थी और एक अलग से उमस जैसा हमें फील हो रहा था। यहाँ हमें आते ही एक अंदरूनी सुकून, मैं अगर बोल सकूँ आत्मीय शांति, तो वो एक सुकून का एहसास होता है। और अगर देखा जाए, वैसे कभी कैलकुलेट नहीं किया है, बट आई होप कि 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का, तो 8 डिग्री का बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई आप देखिए ऊपर छत पर देख सकते हैं, छत की तरफ की कोई पंखा भी नहीं, बिल्कुल भी पंखे का भी इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल नहीं। सर, मुझे नहीं लगता है कि इसमें अभी भी आपको इतनी बाहर भीषण गर्मी में आपको पंखे की कमी महसूस नहीं, बिल्कुल महसूस नहीं होती है। और इवन हम लोग भी आते हैं तो आते ही कुछ, क्योंकि बाहर का वातावरण और अंदर के वातावरण में कुछ चेंजेस है, तो कुछ क्षण के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमें गर्मी लग रही है, पर जैसे ही हम टैंप होते हैं, काम होता है, उसके बाद अपने आप
हमें एक अलग सा सुकून मिलने लगता है। बिल्कुल जी। तो राहुल जी के जो दादी के जो पिताजी हैं, उन्होंने यहाँ पर ये जो घर जो बना रखा है, इसके बारे में हमने सारी बात की कि पूरा का पूरा घर जो है पूरा मिट्टी से बना हुआ, पूरा का पूरा, कहीं पर भी किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है या ऊपर लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। इन दो चीज़ों को अधिकतम इस्तेमाल हुआ है और इस तरह से हुआ है। लेकिन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि इनके पिताजी ने जो यहाँ पर कर रखा है, एक तो कुछ घोंसले जो है वो भी लगा रखे पशु पक्षियों के लिए, कि रोज़ उनको दाना पानी देने का यहाँ पर भी काम होता है और पक्षियों के लिए परिंदे बनने का भी काम कर रखा ताकि पक्षी भी पानी पीने के लिए यहाँ पर आए। तो और इसके अलावा यहाँ पर गौ सेवा का काम भी वो कर रहे हैं, गाय, देसी गायें जो रखी हुई है वो भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही एक जो हमारी पुरानी जो परंपराएँ थी, पुरानी जो संस्कृति थी जो थी, उसकी तरह से वो वहाँ यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है। राहुल जी, ये चीज़ हमने पूरा देखा है कि आपका जो घर है बिल्कुल ही पुरानी परंपराओं के आधार पर और पुरानी शैली के आधार पर बना हुआ है। आप जितने भी यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी मॉडर्न लाइफ जीते हैं, आपने काफ़ी सारी डिग्रीज कर रखी है, आप जो जॉब है वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में करते हैं और आपके पिताजी अध्यापक हैं, तो आप हर चीज़ देख रहे हैं। जी। आधुनिक जीवन शैली, आप बाहर जाते हैं, अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं, वो भी देखते हैं, और आप गांव के जीवन को और ये जो कुटिया है इसके जीवन को भी, इसकी शैली को भी आप समझ रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी को? मैं अपने साथियों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वाकई में जो पुरानी संस्कृति है और एक जो ज़मीनी जुड़ाव है, जो अपनत्व है, वो उस अपनत्व का एहसास हमें ये संस्कृति करवाती है। क्योंकि अगर हम देखें आधुनिक शैली के बने हुए मकानों में पंखे, कूलर, जो भी ऐसी भी अगर हम लगवा दें तो उन सब के लिए 10-5 लोगों का आना जाना लगा रहता है। एक अलग सा हमें बेचैनी फील होती है। बट हम अगर यहाँ हैं, अंदर हैं, तो हमें एक आत्मीय शांति मिलती है। उसके अलावा हमें एक मानसिक शांति भी मिलती है, जो आज के समय में मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को मानसिक शांति मिल पाती है। पैसा सबके पास है, सब कुछ अच्छा कमा रहे हैं, बट उनके साथ मानसिक शांति नहीं है। तो ये मैंने ज़रूर एहसास किया है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि मैं बाहर की मॉडर्न लाइफ भी जीते हैं, घर के अंदर भी रहते हैं, और बाहर आधुनिक शैली का बना हुआ मकान भी है, उसमें भी रहते हैं और पीछे भी रहते हैं। पर अगर वाकई में मानसिक शांति की अगर मुझे अनुभूति होती है तो मुझे यहीं होती है। बिल्कुल, राहुल जी ने बहुत शानदार बात कही है, और जितने भी यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं उनको भी मैं एक बात मेरी तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि हमें बार बार प्रकृति एहसास करवा रही है, हमें प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। ये जो मिट्टी जो है, इससे हमें जुड़ना होगा, हमारी पुरानी परंपराओं से, पुरानी संस्कृति से हमें जुड़ना होगा। यहीं पर सच्चा जीवन है। आप देखिए कि बीच में कई सारी स्टडीज आ रही है कि बच्चा जब तक मिट्टी में नहीं खेलता है तब तक उसमें इम्यूनिटी पावर जो है उतना डेवलप नहीं होता है। खुली हवा में सांस लेना बहुत ज़रूरी है, प्रकृति की गोद में जाना बहुत ज़रूरी है, प्रकृति के नज़दीक, पेड़ पौधों के बीच, पशु पक्षियों के बीच रहना बहुत ज़रूरी है। यद्यपि आज का दौर बहुत भागदौड़ वाला दौर बन चुका है, वो बहुत तेज़ गति से जीवन चल रहा है, फिर भी हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जितना भी समय मिले, जितना मौका मिले, हमें प्रकृति की ओर जाना चाहिए और इस प्रकृति को महसूस करना चाहिए, इस प्रकृति में अपने जीवन को जीना चाहिए। आप सभी लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उन सभी से मैं और राहुल जी अभी आपसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।